अच्छा, चलिए आज उस एक शब्द की बात करते हैं जो शायद इस वक्त हर घर में गूंज रहा होगा, और वो शब्द है परीक्षा। और हाँ, जैसे ही परीक्षा का नाम आता है तो एक सलाह तो पक्की मिलती है ना? वही सदियों पुरानी सलाह, बस और पढ़ो और घंटे लगाओ। तो आज इसी पुरानी सलाह को थोड़ा कुरेदते हैं, इसे चैलेंज करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ एक है, ये समझना कि पढ़ाई की कैसे जाए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा असरदार तैयारी हो। और हाँ, वो जो बर्नआउट होता है ना, उससे भी बचा जा सके। मतलब बात मेहनत की नहीं, स्मार्ट मेहनत की है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो ज़्यादा पढ़ो वाली रणनीति है, ये असल में नुकसानदेह क्यों हो सकती है। देखिए, चाहे आप अकादमिक हैंडबुक उठा लें या मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को देख लें, हर कोई एक ही बात पर सहमत है कि सिर्फ पढ़ाई के घंटे बढ़ा देने से बेहतर नतीजों की कोई गारंटी नहीं मिलती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम उस मशीन को समझें जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारा दिमाग। ये सीखता कैसे है और उतना ही ज़रूरी, ये भूलता क्यों है। तो अपने दिमाग की मेमोरी को ना दो हिस्सों में सोचकर देखिए। एक है हमारी वर्किंग मेमोरी, जो एक छोटे से स्टिकी नोट जैसी है, बिल्कुल अस्थायी और बहुत लिमिटेड। और दूसरी तरफ है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है और असली खेल इसी लाइब्रेरी में जानकारी को पहुंचाने का है। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, हर्मन एबिंगहॉस। उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व की खोज करके हमारे दिमाग के बारे में एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई बताई थी। ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि हम कोई भी नई जानकारी सीखने के लगभग तुरंत बाद ही उसे भूलना शुरू कर देते हैं, और अगर उसे दोहराया ना जाए तो कुछ ही दिनों में 60% से ज्यादा जानकारी हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भूलना दिमाग का एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई हमारी कमी नहीं। हमारे दिमाग को बस ये बताने की जरूरत होती है कि देखो, ये वाली जानकारी जरूरी है, इसे सहेज कर रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम उस वैज्ञानिक टूलकिट को देखेंगे जो इस फॉरगेटिंग कर्व से लड़ने और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के लिए बनाई गई है। तो फिर भूलने की आदत से लड़ने का सबसे तगड़ा हथियार क्या है? वो है रिट्रीवल प्रैक्टिस। अब इसका मतलब सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है किताब बंद करना और फिर दिमाग पर जोर डालकर याद करना कि भाई सीखा क्या था। जब भी हम एक्टिवली किसी जानकारी को याद करते हैं ना, तो वो याद और पक्की होती चली जाती है। अब इस प्रैक्टिस के लिए लाइटनेस सिस्टम एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक फिल्टर बना देता है जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बार बार हमारे सामने लाता है और जो आसान है उन्हें भी ताज़ा बनाए रखता है। स्पेसिंग क्या करती है? वो फॉरगेटिंग कर्व का सीधा मुकाबला करती है। ये टॉपिक्स को ठीक तब दोहराती है जब हम उन्हें भूलने वाले होते हैं। और इंटरलीविंग, ये दिमाग को अलग अलग तरह के सवालों के बीच स्विच करने की ट्रेनिंग देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक असली परीक्षा में होता है। एक और कमाल की चीज है डुअल कोडिंग। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत असरदार। जब भी नोट्स बनाएं तो सिर्फ लिखे नहीं, ड्रॉ भी करें, शब्दों को तस्वीरों से जोड़ें, इससे यादें और भी मजबूत बन जाती हैं। और वो जो टाल मटोल की आदत होती है ना, उसे हराने के लिए पोमोडोरो तकनीक बहुत अच्छी है। 4 घंटे लगातार पढ़ने का सोचकर ही डर लगता है, लेकिन 25 मिनट का फोकस, हाँ, ये किया जा सकता है। अच्छा, तनाव को मैनेज करने के लिए ना इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि पढ़ाई की आदतें और रणनीतियां, ना कि उन चीजों पर जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे पेपर कितना मुश्किल आएगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी सिद्धांतों को हम असल परीक्षा वाले दिन कैसे लागू कर सकते हैं। तो पहले 15 मिनट घबराने के लिए नहीं, बल्कि रणनीति बनाने के लिए हैं। आसान सवालों से शुरुआत करें, इससे जो आत्मविश्वास और मोमेंटम बनेगा ना, वो मुश्किल सवालों से निपटने में बहुत मदद करेगा। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि साफ सुथरी प्रेजेंटेशन परीक्षक का काम आसान कर देती है। और ये भी एक अच्छी रणनीति है कि सवालों का जवाब उसी क्रम में दिया जाए जिस क्रम में हमें आत्मविश्वास हो। जरूरी नहीं कि वो सीरियल नंबर वाला क्रम हो। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। तो सफलता का रास्ता 4 चीजों से होके जाता है: दिमाग को समझना, एक्टिव रिवीजन करना, समय और तनाव को मैनेज करना और परीक्षा के दिन के लिए एक पक्की योजना बनाना। लेकिन ये सारी तकनीकें तो बस एक बर्तन को भरने जैसी हैं ताकि परीक्षा पास हो जाए। जो बड़ा आइडिया है वो इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि सच तो ये है कि इम्तिहान तो बस एक पड़ाव है, एक मंजिल नहीं। असली सफर तो
वो तो हमेशा कुछ नया सीखते रहने का है, उस आग को, उस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखने का है।